बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको एक नई और अहम इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक़ करते हैं और वो है पासपोर्ट जमा करवाने के हवाले से और बायोमेट्रिक के हवाले से। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। वज़ारत मज़हबी अमूर ने तमाम हुज्जाज कराम जो सरकारी हज स्कीम के तहत इंशाल्लाह हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, उनको हिदायत जारी की है कि सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए घर बैठे अपनी बायोमेट्रिक मुकम्मल कर लें और बायोमेट्रिक की तस्दीकी ईमेल पासपोर्ट के हमरा मुतल्लिका बैंक ब्रांच में 26 फरवरी 2024 यानी 26 फरवरी 2024 से कबल यानी से पहले 26 फरवरी से पहले लाजमी बैंकों में जमा करवा दें। समंदर पार पाकिस्तानी अपनी बायोमेट्रिक की तस्दीकी ईमेल की जो स्लिप है या रसीद है वो अपने मुतल्लिका अफसर को ईमेल करें। और ये भी कहा है वजारत ने कि 6 साल से कम उम्र बच्चे और 80 साल से यानी 80 ईयर्स से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन व हज़रात को आज़मीन हज बायोमेट्रिक से मुस्तस्ना करार दिया गया है। अगर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो इस हवाले से, पासपोर्ट या बायोमेट्रिक के हवाले से, तो ये नंबर वजारत ने दिए हैं, लैंडलाइन है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। आपने भी फ़िलहाल पासपोर्ट तो जमा नहीं करवाना, लेकिन आपने अपनी बायोमेट्रिक की रसीद जो है वो सेंड कर देनी है ईमेल के थ्रू। वो जिन ईमेल एड्रेस के ऊपर उनको ये भेजना है उनकी तफसील भी वजारत ने जारी की है। उनमें जो मुतल्लिका शहर है जिससे उन्होंने रवाना होना है उस शहर का नाम और उसका मुतल्लिका अफसरान और उनका ईमेल आईडी, ये आपको यहाँ इसमें नज़र आ रहा होगा वीडियो में। आप उनको ये ईमेल कर दीजिए ताकि आपको आसानी रहे और आपकी सबमिशन हो सके। और दूसरी सूरत हाल ये है जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है, जिनका सक्सेसफुल है, उनकी ईमेल रसीद पड़ी होगी, वो अपनी उसका प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने नहीं हो पा रहा है किसी सूरत भी, वो जैरिस के पाकिस्तान के अंदर जैरिस के ऑफिसेज़ है, वहाँ भी चेक कर सकते। आप अपनी इस रसीद की फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रख लें और ओरिजिनल रसीद और ओरिजिनल पासपोर्ट आपने बैंक में जमा करवाना है। और जब आप बैंक में पासपोर्ट जमा करवाएं तो ये याद से उनसे रसीद ले लें। रसीद उस तरह कोई उनकी प्रॉपर बनी हुई कंप्यूटराइज नहीं होगी और हो सकता है वो आपसे कहें कि ये रसीद जो है हमें वजारत ने नहीं कही, हमारे पास कुछ ऐसे रसीद बुक नहीं है, तो आप उनसे सादे कागज़ पर लिखवा के, बल्कि ख़ुद लिख के और उनसे स्टैंप लगवा लें कि हमने इतने पासपोर्ट फ़लाँ डेट पर फ़लाँ नंबर से या फ़लाँ नाम से या फ़लाँ दरख्वास्त नंबर से जमा करवा दिए। बस उनसे स्टैंप लगी होगी तो आपके के लिए आसानी होगी। अगर वजारत से पासपोर्ट गुम जाता है, इधर उधर हो जाता है या फिर बैंक से या किसी और वजह से, तो आपके पास ये प्रूफ मौजूद हो। और ज़रूरी नहीं कि तमाम आज़मीन हज अलग अलग ख़ुद से अपना पासपोर्ट लेके जाएं। जो ग्रुप लीडर है वो सबके पासपोर्ट और रसीदें जो ईमेल से आपको बायोमेट्रिक की मिली है वो लेकर और उनके आईडी कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, बैंक में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा ये हमने मेंशन किया कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की बायोमेट्रिक नहीं होगी और 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की भी बायोमेट्रिक नहीं हो सकती, क्योंकि उनके उंगलियों पर जो लाइनिंग है, जो निशानात हैं, वो आम तौर पर मिट गए होते हैं और बच्चों के अभी बने ही नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको मुस्तस्ना करार दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके लिए अगर किसी सूरत में भी नहीं हो पा रहा है तो वो अपनी फ़्लाइट से 15 रोज़ पहले पाकिस्तान आएंगे और आप बायोमेट्रिक करवाएंगे और फिर उसके बाद पासपोर्ट जमा करवा सकेंगे। लेकिन ये उस सूरत में है जब ओवरसीज़ के पाकिस्तानियों के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिश करने के बाद भी बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही। हम अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि आईफोन के ज़रिए आप किस तरह बायोमेट्रिक कर सकते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए आप
کس طرح سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بایو میٹرک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ٹریننگ کا آغاز ہو رہا ہے اس کے میسیجز بھی عازمین حج کو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس ٹائپ کے میسیجز ہوں گے جس میں تمام تر تفصیل آپ کے لیے لکھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی بتائی تھی۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو اور اپنے شہر کا PDF فائل ہم نے جاری کی ہے کہ آپ کے شہر میں کس مقام پر یہ ہونے جا رہی ہے ٹریننگ اور ٹائمنگ بھی مینشن ہے، تو PDF فائل آپ اوپن کر کے گوگل ڈرائیو سے تو آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میسیج نہیں بھی آیا تو آپ خود بھی 12 تاریخ سے اپنے شہر کے ڈیٹ کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے جا سکتے ہیں۔ اعلان میں یہ کہا گیا ہے کہ 26 فروری سے پہلے آپ بایو میٹرک کر کے تو اس کی رسید جو آپ کو ای میل کے ذریعے جب آپ ذریعے ملتی ہے، جب آپ کا یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے بایو میٹرک تو ای میل کے ذریعے آپ کو میسیج آتا ہے، وہ اس میسیج کو پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے اور اپنے پاسپورٹ کے ساتھ وہاں جمع کروا دینا جہاں آپ نے اپنی اپلیکیشن جمع کروائی تھی۔ جی، بعض حجاج اکرام کو یہ بھی مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ انہوں نے حج کے لیے پاسپورٹ بنوانے دیا ہے لیکن ان کو واپس نہیں مل رہا ہے ان ڈیٹس کے اندر، تو ان کے لیے وزارت نے یہ شیئر کیا ہے، یہ کمپلینٹ سیل نمبر ہے اور میں نے خود اس پہ اپلائی کیا تو فوراً ایک لمحے میں ہی مجھے ان کا رپلائی آ گیا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ نمبر بھی ہے، لینڈ لائن اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس پر اپلیکیشن جمع کروائیں اور اپنی ساری وجودات بتائیں کہ ہم نے یہ ساری بات کہ جی فلاں ڈیٹ ہے اور ہمیں حج کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں پاسپورٹ، لہٰذا ہمیں وقت سے پہلے جاری کیا جائے تو انشاءاللہ اس پر ضرور عمل درآمد ہوگا اور آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کو ٹائم سے پہلے مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ پریشانی کی بھی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ 26 تک ہی پاسپورٹ جمع ہو، بعض اوقات ایمرجنسی کی صورت میں یا کسی بھی تکلیف کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں اس کے بعد بھی پاسپورٹ جمع ہو سکتا ہے، کوئی جینون مسئلہ ہو تو یہ ہم نے آپ کو کچھ 3-4 چیزیں اہم جو ہے پاسپورٹ کے حوالے سے بتا دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کچھ سوال ہو، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو ہمیں کامنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو حد الوسع کوشش کریں گے اس کا جواب دے سکیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہم آپ تک معلومات پہنچاتے رہیں اور ہمارے لیے آپ ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو اور حامی و ناصر ہو اور اس مبارک سفر میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ و ناصر۔